हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रश्मि के पिता एक रिटायर ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी बेटी रश्मि को बहुत नाजों से पाला था। उसे कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होने दी थी। समय बीतता है, समय के साथ वो रश्मि की शादी एक आशीष नाम के लड़के से करके अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाते हैं। रश्मि की सास देवकी बहुत गुस्से वाली थी। उन्हें रश्मि का किया हुआ कोई भी काम जल्दी पसंद नहीं आता था। एक दिन सभी घर वाले डाइनिंग टेबल पर बैठे खाने का इंतजार कर रहे थे। तभी रश्मि सबके लिए जली हुई रोटियां लेकर आती है, जिसे देखकर देवकी कहती है, बहू आज कौन सा काम करने लग गई थी जो आज फिर से तूने रोटियां जला दी। बहू तेरा कोई ऐसा दिन नहीं जाता है जिस दिन तू रोटियां ना जलाए। तू तो बिल्कुल मेरी रोटियां जलाने वाली बहू बन गई है। शायद ही कोई दिन ऐसा होगा जिस दिन तूने हमें अच्छी और बिना जली हुई रोटियां खिलाई होंगी। जाने दो माँ, धीरे धीरे सीख जाएगी। बाकी सारे काम तो कर ही लेती है ना, जल्दी रोटियां बनाना भी सीख जाएगी। अब आपके गुस्सा करने से तो अच्छी रोटियां बन नहीं जाएंगी। अब खानी है तो हमें यही जली हुई रोटियां खानी पड़ेंगी ना। ये सारी तेरी ही गलती है। जब देखो तब हमेशा अपनी बीबी की साइड लेता रहता है, हमेशा उसकी गलती छुपाता रहता है। कभी सही का भी साथ दे दिया कर और तू भी अपनी बीबी को कुछ बोल लिया कर। माँ जी, आशीष जी, आप लोग आपस में बहस मत करिए मेरी वजह से। देखिए पहले से कम जली हैं रोटियाँ, मैं जल्दी ही अच्छी और सुंदर रोटियाँ बनाना सीख जाऊंगी। ये बात तो तू जब से आई है इस घर में शादी करके तब से बोल रही है, कोई आज नई बात नहीं है। जब इस घर में आई थी तब तो तुझे ठीक से बेलन भी पकड़ना नहीं आता था। खैर छोड़ो, भर गया मेरा पेट ये जली हुई रोटियां देखकर। मैं जा रही हूँ अपने कमरे में। गलती तेरी नहीं है, माँ होती तभी तो ये सब सिखाती। अकेला बाप क्या क्या सिखा पाएगा। देवकी इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बात सुनकर रश्मि भी रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। तभी आशीष भी उसके पीछे जाता है और उससे कहता है, यार मैं तो रोज रोज तुम दोनों सास बहू की लड़ाई देख देख कर परेशान हो गया हूँ। एक छोटी सी बात को लेकर हमेशा बहस होती रहती है। चुप हो जाओ यार। मैं जानता हूँ तुम्हें माँ की बातों का बुरा लगा है, उन्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। उनकी तरफ से मैं सॉरी बोलता हूँ। बात सॉरी की नहीं है, लेकिन जब माँ जी को पता है मेरे माँ बाप कोई नहीं है तो वो मुझे उनके नाम से क्यों ताने मारती है। मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत नाजों से पाला है। उन्होंने मुझे कभी घर के काम नहीं करने दिए, तो खाना तो बिल्कुल भी नहीं बनवाया मुझसे कभी। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, लेकिन तुम तो जानती हो माँ कितने गुस्से वाली हैं। जब उन्हें गुस्सा आता है तो उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है कि वो क्या बोल रही हैं। मैं समझती हूँ आपकी बातें, इसलिए आज तक मैंने कभी माँ जी की किसी बात का पलटकर जवाब नहीं दिया। लेकिन आज जब उन्होंने मेरे माँ बाप को लेकर मुझे सुनाया तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। अपने घर में खुद से एक गिलास पानी लेकर भी नहीं पीती। आपके घर में आने के बाद मैंने सभी काम करने सीखे हैं और आगे भी कर लूंगी, लेकिन रोटियां बनाने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, तुम दुखी मत हो। जो होना था हो गया। अब क्या बोलूं मैं तुम दोनों के बीच में। तुम्हारी तरफ से बोलूं तो माँ गुस्सा हो जाए, उनका साथ दूं तो तुम्हें दुख होता है। आशीष इतना कहकर चुपचाप जाकर सो जाता है। समय बीतता है और रश्मि की लाख कोशिशों के बाद भी वो अच्छी रोटियां बनाना सीख नहीं पाती, जिसके चलते उसे हमेशा देवकी से ताने सुनने पड़ते हैं। एक रोज रश्मि घर की सफाई कर रही होती है, तभी उसकी ननद गीता अपने पति धीरज के साथ मायके आती है और उससे कहती है, भाभी सफाई वफाई बाद में करना, जल्दी से पहले खाना खिला दो। बहुत जोर से भूख लगी है और आप तो जानती हो ना कि मैं बाहर का खाना बिल्कुल भी नहीं खाती, इसलिए मेरे लिए तो आप घर का देसी खाना ही बनाओ, दाल चावल रोटी सब्जी। भाभी तो आप मेरे लिए अलग से मेहनत क्यों करेंगी? मेरे लिए भी वही बना दीजिए, हम आपसे ज्यादा मेहनत नहीं करवाएंगे। भाभी खाने का तो ठीक है, लेकिन माँ और भाई कहाँ हैं? दिखाई नहीं दे रहे हैं। आज तो भैया की छुट्टी होती है, यही सोचकर तो हम आए हैं कि उनसे मुलाकात भी हो जाएगी, वरना बाकी के दिनों में बात भी नहीं हो पाती है। दीदी, वो आशीष जी माँ जी को डॉक्टर के पास चेकअप के लिए लेकर गए हैं। काफी देर के गए हुए हैं, अब तो आने वाले ही होंगे। ठीक है, आप लोग बैठे, मैं खाना बनाकर लेकर आती हूँ। रश्मि इतना कहकर अपना सारा काम छोड़कर रसोई में जाती है और खाना बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर बाद वो सारा खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। गीता और धीरज खाना खा ही रहे होते हैं, तभी देवकी और आशीष भी वहां आ जाते हैं और देवकी फिर से डाइनिंग टेबल पर जली रोटियां रखी देखती है तो फिर से उसे सुनाते हुए कहती है, बहू
तू अपने घर वालों को जली हुई रोटियां खिला रही थी, वो कम था? आज जो अब इस घर के दामाद को भी ये जली हुई रोटियां खिला रही है। पता नहीं कौन से फूटे कर्म किए थे जो ऐसी रोटियां जलाने वाली बहू मिली है मुझे। माँ, घर वालों के सामने तो सुनाती ही रहती हो, कम से कम बाहर वालों के सामने तो अपनी बहू की थोड़ी इज्जत कर लो। बेटा इतनी धीरे आवाज में क्यों बोल रहा है? अब जिसका काम जैसा होगा उसकी तारीफ भी तो वैसी ही होगी ना। जब तेरी बीबी को जली हुई रोटियां बनाने के सिवा कुछ और आता ही नहीं है तो वही बोलूंगी ना। कोई बात नहीं माँ जी, हमें तो पता ही है कि भाभी जी ठीक से रोटियां नहीं बना पाती है, इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अच्छी बात तो ये है कि भाभी जी बहुत फास्ट खाना बनाती है, हम कहीं और होते ना तो भूखे ही रह जाते। हाँ माँ, धीरज जी ये बात बिल्कुल सही कह रहे थे। भाभी ने बहुत जल्दी खाना बना दिया, वरना हमें भूखे ही जाना पड़ता। बेशक उनकी रोटियां जली हुई थी, लेकिन खाना बहुत अच्छा था। पेट भर गया लेकिन मन नहीं। अच्छा हम चलते हैं माँ, फिर आएंगे। गीता और धीरज इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद देवकी भी अपने कमरे में चली जाती है। समय बीतता है। तभी एक रोज देवकी की सास कामिनी गांव से उसके घर आती है। तभी रश्मि सभी के लिए खाना बनाने चली जाती है। देवकी उसके पास आती है और कहती है, बहू तू सारा खाना बना लियो, लेकिन रोटी छोड़ दियो, उसे मैं बना लूंगी, वरना तेरी दादी सास गांव जाकर पूरे गांव में कहेगी कि मेरी पोता बहू को रोटियां बनानी नहीं आती। नहीं माँ जी, मेरे रहते हुए आप खाना बनाएंगी? अच्छा नहीं लगता है। आप विश्वास रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आज रोटियां ना जले। नहीं नहीं रहने दे, मैं खुद ही बना लूंगी। अपनी सास के सामने अपना तमाशा बनाने से अच्छा है खुद ही बना लूं। एक काम करती हूँ, पहले रोटियां ही बनाकर रख देती हूँ, बाकी खाना तू बाद में बना लियो। देवकी इतना कहकर रोटियां बनाना शुरू कर देती है। थोड़ी देर में वो लगभग सारी रोटियां बना लेती है। लास्ट की 2 रोटियां सेकने को रह जाती हैं कि तभी कामिनी उसे आवाज देने लगती है। देवकी लास्ट की 2 रोटियां अपनी बहू को सौंप कर चली जाती है और जब तक वापस आती है रश्मि दोनों रोटियां जला चुकी थी। तभी देवकी उसे कहती है, तू कह रही थी कि सारी रोटियां बना लेगी, तुझसे बिना जलाए तो 2 रोटियां नहीं बनती, सारी रोटियां बनाने चली। हट सामने से, किसी काम की नहीं है, पता नहीं कहां से मेरे पल्ले पड़ गई। देवकी और रश्मि की सारी बातें रसोई के बाहर खड़ी कामिनी सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। अगले दिन वो रश्मि के कमरे में जाती है और उसका हाथ पकड़कर रसोई में उसे लेकर आती है। चल आज मैं तुझे बताती हूँ कि अच्छी और बिना जलाए रोटियाँ कैसे बनाते हैं। मुझे पता है तुझे रोटियाँ बनाना नहीं आता। मैंने कल तेरी सास और तेरी सारी बातों को सुन लिया था और तू उस बात पर ध्यान मत दे। उसे तो खुद चूल्हे पर रोटियां बनाना नहीं आता, उसे भी मैंने सिखाया है। कामिनी की बात सुनकर रश्मि हंसने लगती है, जिसके बाद कामिनी उसे बड़े ही प्यार से रोटियां बनाने का सही तरीका समझाती है और सारी रोटियां अपने सामने ही बनवाती है, जिससे रश्मि की एक भी रोटियां नहीं जलती। ये देखकर रश्मि बहुत खुश हो जाती है और कहती है, दादी आपने कितने अच्छे से रोटियां बनाने का तरीका बताया कि मैंने एक बार में ही सीख लिया। काश आप पहले आ गई होती तो मुझे अपनी सास से रोटियां जलाने वाली बहू का ताना नहीं सुनना पड़ता। कोई बात नहीं बहू, अब तो सीख गई है ना तुम, अब तुझे ताना नहीं सुनना पड़ेगा। कामिनी और रश्मि की बातें रसोई के बाहर खड़ी देवकी सुन रही होती है, जिसे सुनकर देवकी को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद वो अपनी बहू से अपने गलत बर्ताव के लिए माफी भी मांगती है। साथ ही उसकी बिना जली हुई रोटियों को देखकर उसकी तारीफ भी करती है। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।